Everyone, once again welcome to our channel विद्यास मस्ती की पाठशाला। तो बच्चों, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था? हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में प्रैक्टिस सेट 1.4 के लिए जो भी हमारे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए वो पढ़ा था। उसमें हम लोगों ने किसी सेट के उसमें कितने एलिमेंट्स है ये पढ़ा था, कैसे नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन ए ऐसे कुछ पढ़ा था। उसके बाद नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन बी बराबर है ऐसे कुछ पढ़ा था। उसके बाद हम लोगों ने दोनों का यूनियन क्या होता है, अगर मैंने ए यूनियन बी लिया तो इनका नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितना होता है ये हम लोगों ने जाना था, बराबर है। वैसे ही ए इंटरसेक्शन बी, इसका नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स जाना था। अब ये सब पढ़ते पढ़ते हम लोगों ने एक फॉर्मूला भी वहाँ पर पढ़ा था। वो क्या था आपको याद है क्या? ये देखो, वो फॉर्मूला क्या था? नंबर ऑफ़ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ़ ए प्लस नंबर ऑफ़ बी माइनस नंबर ऑफ़ ए इंटरसेक्शन बी, बराबर है। ऐसा कुछ तो भी हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था। ये हम लोग ऐसे हाईलाइट कर देते हैं। ये फॉर्मूला आपको याद रखना ज़रूरी है। क्यों याद रखना ज़रूरी है? क्योंकि इसी के बेसिस पर हम लोग ये 5 प्रॉब्लम, यहाँ पर जो भी 5 प्रॉब्लम ये आपको दिख रहे हैं, ये 5 ही प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, बराबर है बच्चों। तो अभी हम हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और अगर आपको कुछ नहीं भी समझ में आ रहा होगा, मैं क्वेश्चन में वो समझा दूंगी। अगर आप लोगों ने लास्ट लेक्चर को मिस किया होगा तो आप लोग पहले वो देख लो एक बार, तब आपको ये अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। और नहीं आप लोगों को समझ रहा होगा तो मैं अभी फिर से बता दूंगी, ठीक है। तो अभी हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दिया है? नंबर ऑफ़ ए। सबसे पहले हम लोग गिवन लिख लेंगे। हमारा क्या है बच्चों यहाँ पर गिवन? हमारा नंबर ऑफ़ ए इज इक्वल्स टू कितना दिया है? 15। उसी के साथ नंबर ऑफ़ बी नहीं दिया है। नंबर ऑफ़ ए यूनियन बी ये कितना दिया है? 29। उसी के साथ हम लोगों को नंबर ऑफ़ ए इंटरसेक्शन बी ये कितना दिया है बच्चों? 7। और उसके बाद फाइंड में हमें क्या करना है? फाइंड में क्या लिखना है हमें? फाइंड में नंबर ऑफ़ बी इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, बराबर है। इतना समझ गए? इतना समझ गए? अभी हम लोग हमारा आंसर शुरू करेंगे। हमारा आंसर शुरू करने से पहले हम लोग क्या लिखेंगे? वी नो दैट हम क्या जानते हैं बच्चों? हमारे पास फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला है हमारे पास ये फॉर्मूला है। देखो यहाँ पर मैं लिखती हूँ, हमारे पास ये फॉर्मूला है। नंबर ऑफ़ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ़ ए प्लस नंबर ऑफ़ बी माइनस नंबर ऑफ़ ए इंटरसेक्शन बी। इतना हम लोगों को पता है। अभी हमारे पास जो वैल्यू गिवन है वो हम लिख देंगे। नंबर ऑफ़ ए यूनियन बी क्या दिया है आपको? 29। तो 29 इसकी जगह पुट कर लेंगे। नंबर ऑफ़ ए कितना दिया है? 15 दिया है। वैसे ही नंबर ऑफ़ बी हमें निकालना है, माइनस नंबर ऑफ़ ए इंटरसेक्शन बी कितना दिया है? 7 दिया है, बराबर है। तो 29 इज इक्वल्स टू 15 प्लस 7 कितना होता है? 15 माइनस 7, 15 माइनस 7 कितना होता है बच्चों? 15 माइनस 7 8 होता है, बराबर है। हाँ कि ना? 8 होता है। उसके बाद प्लस नंबर ऑफ़ बी। अभी हमें नंबर ऑफ़ बी फाइंड करना है, तो हम नंबर ऑफ़ बी को इस साइड ही लिखेंगे और 29 माइनस 8 इस 8 को उस साइड लेके जाएंगे। फिर 29 में से 8 गया कितने बचेगा बच्चों? 21, बराबर है। तो ये हो जाएगा आपका लास्ट वाला आंसर। कौन सा? नंबर ऑफ़ बी इज इक्वल्स टू 21। ओके, ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर इस फर्स्ट प्रॉब्लम का। समझ में आया होगा आपको ये, ठीक है। तो सिर्फ हम लोगों ने ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। लेकिन देखो, एक साइड में आपको क्या है? नंबर ऑफ़ ए यूनियन बी है और दूसरे साइड नंबर ऑफ़ ए प्लस नंबर ऑफ़ बी माइनस नंबर ऑफ़ ए इंटरसेक्शन बी। समझ गए? इतना, सिर्फ इतना ही है। अभी हम लोग सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो बच्चों, सेकेंड क्वेश्चन में क्या दिया है आपको? सेकेंड क्वेश्चन में इन लोगों ने बोला है इन अ हॉस्टल देयर आर 125 स्टूडेंट। कितने स्टूडेंट है बोलो? 125। मतलब टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट कितने हो गए आपके? मतलब पूरे यूनिवर्स, हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिवर्स में कौन से आते हैं? सारे आते हैं। तो यूनिवर्सल सेट में कितने स्टूडेंट हो गए? यूनिवर्सल स्टूडेंट में हो गए 125 स्टूडेंट, बराबर है। उसके बाद आउट ऑफ विच ड्रिंक टी। अगर मैंने टी को पूछा तो टी के नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे? 80 हो जाएंगे, बराबर है। कॉफ़ी, उसके बाद क्या है यहाँ पर लिखा है? कॉफ़ी ड्रिंक 60 स्टूडेंट ड्रिंक कॉफ़ी, बराबर है। तो कॉफ़ी के कितने स्टूडेंट हो गए बच्चों? 60। तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ़ स्टूडेंट फॉर कॉफ़ी। उसके बाद
20 स्टूडेंट्स ड्रिंक कॉफ़ी एंड टी बोथ। ऐसे भी स्टूडेंट है जो दोनों पे ड्रिंक करते हैं, टी भी और कॉफ़ी भी। तो वो कौन से हो जाएंगे? देखो यहाँ पर देखो आपको और अच्छी समझ में आएगा। टी में कितने, टी 80 लोग पी रहे हैं स्टूडेंट्स एंड 60 कॉफ़ी पी रहे हैं। और ये जो आपको बीच में पर्पल वाला पोर्शन दिख रहा होगा वो क्या है? 20 स्टूडेंट जो कि दोनों पीते हैं, बराबर है। तो वो क्या हो जाएगा? दोनों मतलब इंटरसेक्शन, कॉमन पार्ट। तो वो क्या हो जाएंगे? टी इंटरसेक्शन सी, बराबर है। ये कितने हो जाएंगे बच्चों? 20 हो जाएंगे, बराबर है। उसके बाद फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु डू नॉट ड्रिंक टी और कॉफ़ी, जो टी भी नहीं पीते और कॉफ़ी भी नहीं पीते। मतलब ये जो रिमेनिंग इस पार्ट में बचे होंगे, यूनिवर्सल में तो सारे आ जाएंगे 125, बराबर है। यहाँ पर कितने आ जाएंगे बच्चों? 125 सारे आ जाएंगे। उसके बाद 80 टी में आ जाएंगे, 60 कॉफ़ी में आ जाएंगे, 20 कहाँ पर आ जाएंगे? हमारे दोनों में आ जाएंगे। तो ये जो रिमेनिंग पार्ट है जो दोनों पार्ट में नहीं है वो कितने होंगे? ये हमें निकालना है, ये हमें फाइंड आउट करना है। ओके, तो अभी हम लोग चलो हमारा यहाँ पर जो फाइंड करना है हम लोगों ने वो लिख दिया है। तो अभी हम हमारा क्वेश्चन का आंसर स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो चलो गिवन में हम क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ, यहाँ पर हम लोग फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे देयर आर total 125 students in hostel। therefore नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को हम लोग यू लिख लेंगे इज इक्वल्स टू 125। इतना समझ गए आप लोग? ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा 125। ओके, 125 आपका फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या दिया है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फॉर, क्या बोला है? टी। तो अभी हम लोग लिखेंगे यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ड्रिंक टी। देयरफॉर नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ड्रिंक टी, इसको हम क्या लिखेंगे? 80। समझ गए? उसके बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ड्रिंक कॉफ़ी। देयरफॉर नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ड्रिंक कॉफ़ी, इसके हम सी लिखेंगे। ये कितने हैं आपको? 60, बराबर है। इतना समझ गए आप लोग? अभी हम लोग क्या लिखेंगे उसके बाद? जो दोनों ड्रिंक करते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ड्रिंक बोथ टी एंड कॉफ़ी इज इक्वल्स टू, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे अभी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ड्रिंक बोथ टी एंड कॉफ़ी, जो दोनों पीती है। देयरफॉर नंबर ऑफ टी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल्स टू 20 दिया है, बराबर है। अभी हम लोगों को दोनों का क्या फाइंड करना है बच्चों? जो दोनों नहीं पीते वो हमें फाइंड करना है, बराबर है। तो हम लोग हमारा फॉर्मूला लगा देंगे। सबसे पहले तो क्या है? वी नो दैट। हमारा पास फॉर्मूला जो है हम लोग लगा लेंगे। क्या लिखेंगे? एन नंबर ऑफ टी यूनियन सी, ये हम निकालेंगे पहले। टी और सी को मिलाकर क्या मिलेगा हमें? ठीक है, टी और सी को मिलाकर हमें क्या मिलेगा, और उसमें से हम लोग जो सेम है वो माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा वो निकालेंगे। फिर उसको टोटल यूनिवर्स वाले नंबर से हम लोग उसको माइनस कर देंगे। तो नंबर ऑफ, ये क्या हो जाएगा? ये हम निकालने के लिए टी प्लस नंबर ऑफ सी माइनस नंबर ऑफ टी इंटरसेक्शन सी, बराबर है। इतना समझ गए? फिर हमें ये निकालना है नंबर ऑफ टी कितना दिया था हम लोगों को। देखो टी हमें दिया है 80 और कॉफ़ी दिया है 60। 80 प्लस 60 माइनस इंटरसेक्शन 20 कितना होगा? 20। सो कितना मिल गया ये हमें? यहाँ पर हमें मिल गया 140 माइनस 20 कितना मिल गया बच्चों? 20। तो हमें नंबर ऑफ टी एंड कॉफ़ी यूनियन कॉफ़ी कितना मिल गया बच्चों? 20। अगर दो टी और कॉफ़ी को दोनों को मिला लिए, सॉरी 120, यहाँ पर हमें कितना मिल जाएगा? 120। दोनों का अगर मैंने कॉम्बिनेशन ले लिया तो 120 मिलेगा। लेकिन हमें क्या चाहिए? देखो इनका
इनका मैंने इसका और इसका क्या किया बच्चों, एडिशन किया तो 120 मिला मुझे। अभी मुझे टोटल कितना दिया है यूनिवर्स में, 125। और ये जो 20 था वो क्या था, दोनों का, जो दोनों ड्रिंक करते थे, तो मुझे सिर्फ यहाँ वाला पार्ट चाहिए था। तो मैंने क्या किया, इसका और इसका टोटल ले लिया, बराबर है 20 को माइनस कर लिया जो कॉमन थे, बराबर है। तो अभी मैं क्या करूँगी, इनका जो टोटल था इसमें से 125 को 20 माइनस कर दूंगी, बराबर है। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगी, वो क्या था, नंबर ऑफ यूनिवर्स था, बराबर है, नंबर ऑफ यूनिवर्सल स्टूडेंट, ठीक है। तो वो क्या था 125, तो मैं यहाँ पर लिखूंगी नंबर ऑफ यू माइनस नंबर ऑफ टी यूनियन सी, ठीक है। मैं यूनिवर्सल कितना था 125, और ये जो हमारा यूनियन आया था सिर्फ वो कितना था 120, दोनों का जो माइनस किया तो मुझे कितना मिल गया बच्चों, 5 मिल गया, बराबर है। कितना मिल गया बच्चों, 5। तो लास्ट में मेरी एक लाइन रहेगी, वो लाइन क्या लिखेंगे हम लोग, जो हमें गिवन यहाँ पर जो फाइंड करना है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु डू नॉट ड्रिंक टी और कॉफ़ी, क्या लिखेंगे, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डू नॉट ड्रिंक टी और कॉफ़ी बोथ, या आप नहीं भी लिखा बोथ तो भी चलेगा, इज़ कितना 5, कितना मिला बच्चों 5 स्टूडेंट्स, कितने बच्चे हैं हमारे 5 स्टूडेंट है जो नहीं ड्रिंक करते, ठीक है। ये आप लोग लास्ट में लाइन लिख लेना, समझ गए। ये देखो यहाँ पर मैं एक बार दिखा रही हूँ, हमारे यूनिवर्सल में कितने दिए थे, हॉस्टल में 125 स्टूडेंट थे, उसमें से टी पीने वाले 80 और 60 कॉफ़ी पीने वाले, और जो दोनों पिएंगे वो कितने थे 20 थे, बराबर थे। तो अभी हम लोगों ने पहले उन दोनों का यूनियन निकाल लिया, और जो हमारे यूनिवर्सल थे उसमें से माइनस कर लिया, तो मुझे 5 मिल गया, और लास्ट में मैंने एक लाइन लिख दी, ठीक है। अभी हम लोग हमारा थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। अभी थर्ड क्वेश्चन में देखो बच्चों क्या दिया है, इन ए कॉम्पिटिशन हॉल एग्जाम 50 स्टूडेंट पास इन इंग्लिश, कितने हैं बच्चों, ये देखो ये एक जो लिखा है वो मैंने इंग्लिश के लिए और यह मैथ्स के लिए लिखा है, ठीक है। तो इंग्लिश में 50 स्टूडेंट पास हुए और 60 स्टूडेंट पास इन मैथमेटिक्स, 60 मैथमेटिक्स में 60 स्टूडेंट पास हुए, और 40 स्टूडेंट ऐसे हैं जो बीच वाले हैं जो दोनों सब्जेक्ट में पास हो गए, ठीक है, दोनों सब्जेक्ट में पास हो गए। तो नन ऑफ देम फेल इन बोथ सब्जेक्ट, ऐसा एक भी स्टूडेंट नहीं है जो दोनों सब्जेक्ट में फेल हुआ है, ठीक है। तो कोई भी एक सब्जेक्ट में हो सकता है फेल, लेकिन इन दोनों सब्जेक्ट में फेल नहीं होने वाला, दोनों में नहीं, ठीक है। कोई ऐसे स्टूडेंट हो सकते हैं जिसमें एक पास इंग्लिश में होंगे तो मैथ्स में फेल हो सकते हैं, या मैथ्स में फेल होंगे तो इंग्लिश में पास हो सकते हैं, ऐसा कुछ तो भी हो सकता है, ठीक है। तो हमें वही निकालना है कि ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो एटलीस्ट एक तो भी सब्जेक्ट में पास हुए हैं, या एक तो भी सब्जेक्ट में फेल हुए, हमें ऐसे स्टूडेंट क्या करने हैं, फाइंड करने हैं। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, जो हमारे यूनियन टोटल है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो हम लोग निकाल लेंगे सबसे पहले। चलो हम लोग पहले गिवन से स्टार्ट करते हैं। तो हमें कितना बोला है, नंबर ऑफ स्टूडेंट, पहला ये जो हम लोग कलर चेंज कर लेंगे इसका, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास इन इंग्लिश, नंबर ऑफ, यहाँ पर नंबर ऑफ, just 1 minute, number of students passed in English, therefore नंबर ऑफ पास इन इंग्लिश, ई फॉर इंग्लिश लिखा है मैंने, कितने बोले हैं हमें 50 बोला है, कितना 50, बराबर है। उसके बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास्ड इन मैथ्स, या आप लोग पूरा लिख सकते हो मैथमेटिक्स, देयरफॉर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन मैथ्स इज इक्वल्स टू 60, बराबर है। उसके बाद इतना समझ गए, और जो दोनों में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स passed in both subjects, therefore उनका क्या होगा, बोथ सब्जेक्ट को हम क्या लिखेंगे, दोनों का इंटरसेक्शन, ये 40 क्या हो जाएंगे बच्चों, दोनों का इंटरसेक्शन हो जाएंगे, तो क्या लिखेंगे, इंग्लिश इंटरसेक्शन मैथ्स, कितना मिला हमें 40, बराबर है 40। तो हम अभी सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों का यूनियन निकाल लेंगे, ठीक है, दोनों का यूनियन निकाल लेंगे, ओके।
तो यूनियन निकाल लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, उन दोनों में से कितने स्टूडेंट कितना सब्जेक्ट में पास होंगे, या एटलीस्ट वन सब्जेक्ट में पास होंगे या नहीं, ये हमें मिल जाएगा। ठीक है, कैसे, ये देखो, ये 40 जो स्टूडेंट है वो क्या है, दोनों में पास होने वाले हैं, और ये जो 50 और 60 ये दोनों क्या है, ये दोनों सेपरेट सेपरेट सब्जेक्ट में पास होने वाले। अभी अगर मुझे दोनों में से कोई भी एक सब्जेक्ट में, एटलीस्ट एक सब्जेक्ट में चाहिए, तो मैं इन दोनों का यूनियन निकाल लूँगी, इन दोनों का मिक्सचर कर लूँगी, तो मुझे पता चल जाएगा। ठीक है ना, ठीक है, इन दोनों का अगर मैं यूनियन निकाल लूँगी और उसमें से ये इंटरसेक्शन माइनस कर लूँगी, तो मुझे पता चल जाएगा कि एक सब्जेक्ट में एटलीस्ट कितने स्टूडेंट हैं। ठीक है, ये देखो, हम लोग इसको फाइंड आउट करेंगे। तो अभी हम लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंग्लिश यूनियन मैथमेटिक्स। मैं इंग्लिश और मैथमेटिक्स का यूनियन निकालूंगी, तो मुझे क्या मिलेगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन इंग्लिश प्लस नंबर ऑफ स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स माइनस नंबर ऑफ इंग्लिश इंटरसेक्शन मैथमेटिक्स। तो मुझे क्या मिलेगा, कितना दिया है, यहाँ पर 50 दिया है, यहाँ पर 60 दिया है आपको, और दोनों का इंटरसेक्शन में 40 दिया है। तो ये कितना होगा, 110 माइनस 40, तो मुझे कितना मिल जाएगा बच्चों, 70। तो दोनों का इंटरसेक्शन कितना हो जाएगा, 70। ओके, सॉरी, यूनियन क्या हो जाएगा, 70। तो यहाँ पर हम लोग आंसर क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ ई यूनियन यम, मतलब दोनों में से जो स्टूडेंट पास होंगे, दोनों में जो स्टूडेंट पास होंगे एटलीस्ट एक सब्जेक्ट में, वो टोटल 70 स्टूडेंट होंगे, जो दोनों में एटलीस्ट एक सब्जेक्ट में तो भी पास हो जाएंगे। ठीक है, तो लास्ट में हम लोग लाइन क्या लिख लेंगे, यहाँ पर द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास एटलीस्ट वन सब्जेक्ट, यहाँ पर लिख देंगे द नंबर ऑफ स्टूडेंट at least passed in one subject is कितना है, 70। कितना है बच्चों, 70। ओके, 70 स्टूडेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे 3 क्वेश्चन हो गए। अभी 4th देखेंगे। ये थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा लग रहा होगा क्योंकि यहाँ पर आपको 3 चीज़ें निकालनी है, लेकिन ये भी ज़्यादा हार्ड नहीं है, वैसे ही इजी दिया है। ओके, और उसके बाद जो है 5th वाला वो छोटा सा ही है, वो आपको फटाफट आ ही जाएगा। तो चलो फर्स्ट वाला देखते हैं। यहाँ पर हमें गिवन जो दिया है हम लोग वो लिख लेंगे सबसे पहले। यहाँ फाइंड जो करना है वो हम लोगों ने लिख दिया है। टोटल क्लास 9th में कितने बच्चे हैं, 220 बच्चे हैं। अगर किसी क्लास में टोटल क्लास 9 में कितने 20 बच्चे हैं, 220 बच्चे, तो हम सबसे पहले वो लिख देंगे, देयरफॉर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टू नो द हॉबी, जिनकी हम लोगों ने हॉबी जानी, ऑफ क्लास 9। देयरफॉर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को हम लोग यूँ ही लिख लेंगे क्योंकि वो पूरे यूनिवर्स में आ जाएंगे, तो 220 बराबर है 220। उसके बाद आउट ऑफ विच 130 स्टूडेंट इन्फॉर्म देयर हॉबी इज़ रॉक क्लाइंबिंग। यहाँ पर मैंने जो RC लिखा है वो रॉक क्लाइंबिंग है। ठीक है, सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हुज हॉबी इज़ रॉक क्लाइंबिंग, देयरफॉर नंबर ऑफ स्टूडेंट हुज रॉक क्लाइंबिंग, मैंने ये RC लिखा है वो कितना है, 130 दिया है, बराबर है। वैसे ही नंबर ऑफ स्टूडेंट हुज 120 स्टूडेंट इन्फॉर्म देयर हॉबी एज स्काई वॉचिंग, कितना है, स्काई वॉचिंग। तो हम लोग आगे लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हुज हॉबी is sky watching, नंबर ऑफ स्टूडेंट हुज स्काई वॉचिंग, मैंने SW मतलब स्काई वॉचिंग को लिखा है। कितने दिए हैं, 180। कितना दिया है बच्चों, 180। ठीक है, इतना समझ गए, 180 हमें दिया है। और ऐसे भी कुछ स्टूडेंट हैं, उसके बाद देयर आर 110 स्टूडेंट हु फॉलो बोथ द हॉबीज। ऐसे भी दोनों का इंटरसेक्शन भी वाले ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका दोनों का क्या है, हॉबी दोनों है, रॉक क्लाइंबिंग एंड स्काई वॉचिंग। तो उसको भी हम लोग क्या लिखेंगे, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स whose
हॉबी इज बोथ रॉक क्लाइंबिंग, ये आरसी उसी के लिए लिख रही हूँ, एंड स्काई वॉचिंग। ठीक है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हुज, ये तो ये आरसी मैंने आर को ऐसे लिख दिया। ठीक है, इंटरसेक्शन स्काई वॉचिंग कितना है बच्चों, आरसी एंड स्काई वॉचिंग कितना है आपको दिया है यहाँ पर 1110, आई थिंक 1110 दिया है, बराबर है 1110। ओके, 1110। अभी हमें क्या चाहिए, उन दोनों का यूनियन चाहिए। सबसे पहले तो उन दोनों का रॉक क्लाइंबिंग एंड हमारा कौन सा है स्काई वॉचिंग, इन दोनों का हम लोग यूनियन निकाल लेंगे। ठीक है, हमें ऐसे स्टूडेंट चाहिए क्योंकि यहाँ पर हमें फाइंड क्या करना है, सबसे पहले हमें फाइंड करना हाउ मेनी स्टूडेंट डू नॉट हैव एनी ऑफ द टू हॉबी। तो हम क्या निकाल लेंगे, इसका यूनियन निकाल लेंगे, दोनों का यूनियन निकाल लेंगे और इसमें से उसको माइनस कर लेंगे। तो ये बचा हुआ पार्ट में जो स्टूडेंट आएंगे वो यहाँ पर आ जाएंगे, बराबर है। हमें उसके बाद क्या निकालना है, हाउ मेनी ओनली रॉक क्लाइंबिंग निकालना है। तो हम लोग इसका यूनियन निकाल लेंगे पहले, इसका यूनियन निकालने के बाद आरसी में से उसको माइनस कर लेंगे। ठीक है, आरसी में से उसको माइनस कर लेंगे तो हमें सिर्फ रॉक क्लाइंबिंग मिल जाएगा। ठीक है, और उसके बाद मुझे स्काई वॉचिंग चाहिए तो मैं उसको यूनियन को स्काई वॉचिंग में से माइनस कर लूँगी तो मुझे सिर्फ स्काई वॉचिंग मिल जाएगा। तो चलो आपको अभी समझ में आ जाएगा ये पॉइंट। देखो, सबसे पहले हम लोग दोनों का यूनियन निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे वी नो, फॉर्मूला कौन सा है, नंबर ऑफ, क्या लिखेंगे, रॉक क्लाइंबिंग यूनियन स्काई वॉचिंग इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ रॉक क्लाइंबिंग प्लस नंबर ऑफ स्काई वॉचिंग माइनस नंबर ऑफ रॉक क्लाइंबिंग इंटरसेक्शन स्काई वॉचिंग। तो यहाँ पर एन ऑफ आर कितना दिया है आपको, देखो यहाँ पर 130, स्काई वॉचिंग 180, यहाँ पर 130 और यहाँ पर 180 बराबर है माइनस 1110। तो यहाँ पर मुझे कितना मिलता है बच्चों, यहाँ पर मुझे मिलेगा 20 प्लस 180 कीजिए 200 मिल जाएगा। ठीक है, दोनों का यूनियन हमें कितना मिल जाएगा, आर यूनियन यस इज इक्वल्स टू 200 मिल जाएगा। ओके, अब यहाँ अगर मुझे 200 मिल गया और मुझे टोटल कितना दिया है स्टूडेंट्स, 220 दिया है, तो मैं क्या करूँगी, यूनिवर्स में से इस यूनियन को माइनस कर दूँगी। ठीक है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ यूनिवर्स माइनस नंबर ऑफ आर यूनियन यस इज इक्वल्स टू 220 माइनस 200 बराबर है। तो मुझे कितना मिल जाएगा बच्चों, 20। तो 20 ऐसे स्टूडेंट है जिनको इन दोनों में से कोई भी पसंद नहीं है। तो हम लोग लास्ट में हम लोग लाइन क्या लिखेंगे, द 20 स्टूडेंट्स डू नॉट हैव एनी ऑफ द हॉबीज, क्या लिखेंगे, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डू नॉट लाइक एनी ऑफ द हॉबी आर 20, कितना लिखेंगे बच्चों, 20। ओके, यहाँ पर मैं बॉक्स कर रही हूँ स्पेशली इसको 20। उसके बाद हमें फाइंड करना है दोनों में से एक क्यों नहीं। ठीक है, तो अभी हम लोग इसको फाइंड करेंगे, दोनों में से एक क्यों नहीं। रॉक क्लाइंबिंग, सिर्फ रॉक क्लाइंबिंग किसको पसंद है, जो हमारा यूनियन होगा, हम लोगों ने 200 निकाला ना, उसमें से हम लोग किसको, नंबर ऑफ स्टूडेंट आर को, आरसी को माइनस कर लेंगे। कितना है, आरसी 130 दिया है बराबर है, और इंटरसेक्शन कितना है, 1110 दिया है बराबर है 1110। अगर मैं देखो ये इस इंटरसेक्शन में से 130 में से ये 1110 माइनस कर लूँगी, ये 1110 में अगर माइनस कर लूँगी तो ये 1130 में से 1110 निकल गए, तो मुझे सिर्फ जो स्टूडेंट मिलेंगे वो कैसे होंगे, जिनको सिर्फ रॉक क्लाइंबिंग पसंद होगा। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगी बच्चों, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ओनली रॉक क्लाइंबिंग, ओनली रॉक क्लाइंबिंग, यहाँ पर लिखूँगी रॉक क्लाइंबिंग। ऐसे स्टूडेंट कितने हैं यहाँ पर फाइंड करना है, तो नंबर ऑफ रॉक क्लाइंबिंग माइनस नंबर ऑफ क्या बोलूँगी, आर इंटरसेक्शन स्काई वॉचिंग। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट 130 है और ये जो इंटरसेक्शन है वो 1110 है, तो ये कितना आ जाएगा, ये भी आ जाएगा हमारा 20। तो यहाँ पर लाइन क्या आ जाएंगी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हुज हॉबी इज ओनली रॉक क्लाइंबिंग, आरसी लिख रही हूँ मैं इसको, आरसी इज कितना मिल जाएगा मुझे, 20। ओके, इज 20। अब उसके बाद मुझे सिर्फ क्या निकालना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट फॉर ओनली स्काई वॉचिंग। तो मैं यहाँ पर सिर्फ ओनली स्काई
वॉचिंग। तो ये मैं कैसे निकालूंगी, वैसे ही सेम जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फॉर स्काई वॉचिंग, नंबर ऑफ स्टूडेंट फॉर स्काई वॉचिंग माइनस नंबर ऑफ आर इंटरसेक्शन यस। तो ये कितना था हमारे पास, ये था 180 माइनस 1110, ठीक है। सो 180 में से 1110 गया 70। सो मेरा लास्ट में आंसर क्या आएगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स whose hobby is only sky watching is, या आर, इज नहीं लिखेंगे, आर 70। समझ गए, आर 70। तो यहाँ पर हम लोगों ने तीन आंसर को फाइंड आउट कर लिया। यहाँ पर हम लोगों ने दोनों में से जो जो जिनकी हॉबी थी हम लोगों ने वो फाइंड कर ली, उसके बाद सिर्फ एक वाली भी फाइंड कर ली, ठीक है, जो दोनों नहीं है वो भी फाइंड कर ली, ठीक है। और यहाँ पर हम लोगों ने स्काई वॉचिंग और रॉक क्लाइंबिंग जो सिर्फ है वो उसको भी निकाल लिया। अभी जो लास्ट क्वेश्चन बचा है 5th, ये सबसे ईजी है। देखो आपको सिर्फ नंबर ऑफ सेट लिखने हैं। सबसे पहले इसको हमें सेट को लिखना है, सिर्फ एक में कितने सेट आ जाएंगे, देखो ए में कितना है, ये जो सर्कल में आ जाएंगे सिर्फ उतना, कितना है, यम आ जाएगा क्योंकि वो इसमें भी आ रहा है और बी में भी आ रहा है, तो वो ए में भी आ जाएगा, यम यन एक्स वाई जेड बराबर है। उसके बाद सेकेंड क्या दिया है, बी में देखो बच्चों, बी में क्या दिया है आपको, बी वाले सर्कल में जितने आएंगे उतने कितने आ जाएंगे, ये यम यन पी क्यू आर बराबर है, यम यन पी क्यू आर। उसके बाद ए यूनियन बी दोनों का मिक्सचर, थर्ड जो पॉइंट है वो क्या है, ए यूनियन बी बराबर है दोनों का मिक्सचर। इन दोनों को, ये और इसको कॉमन कर लो तो मुझे क्या मिल जाएगा, यम यन पी क्यू आर एक्स वाई जेड, ठीक है, इतना मिल जाएगा। उसके बाद फोर्थ वाला देख लो, उसमें क्या बोला है, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट में कुछ कितने आ जाएंगे, पूरे इस पूरे स्क्वायर रेक्टेंगल बॉक्स में ये जो दिए हैं पूरे, इसमें पूरे जो होंगे वो कौन कौन से हैं, कहाँ से शुरू होंगे हमारे, यम, उसके बाद यम यन, उसके बाद क्या आ जाएगा, पी क्यू आर एस टी, उसके बाद एक्स वाई जेड। समझ गए, इतना आ जाएगा। देन 5th देखो, 5th हमें निकालना है ए कॉम्प्लीमेंट। अभी ए कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे, ये जो ए वाले सेट है और ये जो यूनिवर्स वाले सेट है, इसमें से जो ए में है, जो वाले यूनिवर्सल वाले जो एलिमेंट ए में है उससे रिमेनिंग बचे हुए हम लोग निकाल लेंगे। देखो यम यन एक्स वाई जेड, तो ये वाले हमें यहाँ पर देखो यम यन एक्स वाई जेड, ये तो ये जो बचे हुए मिलेंगे ये वाले, ये बचे हुए इतने हम लोग कहाँ पर लिख लेंगे, इसको हम ए इंटरसेक्शन में लिख लेंगे। तो ये देखो सबसे पहले इसको इरेज कर लेते हैं, ठीक है। हाँ, तो ये बचे हुए कौन से थे, बीच वाले थे, ठीक है, पी क्यू, ये देखो पी क्यू आर एस टी, ये थे आपके, ये कौन से थे, ए कॉम्प्लीमेंट। इसके बाद 6th वाला क्या दिया है आपको, बी कॉम्प्लीमेंट। बी को भी देखो, बी में जो है वो यूनिवर्सल सेट में से निकाल लो और बाकी बचे हुए लिख लो। देखो यहाँ पर क्या है, यम यन पी क्यू आर, यम यन पी क्यू आर, स्टार्टिंग के 5 छोड़ दो, उसके बाद लिख लो यस टी एक्स वाई जेड, ठीक है। और उसके बाद लास्ट 6th वाला मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, 6th को यहाँ पर लिख रही हूँ मैं। तो देखो 6th में क्या दिया है आपको, 7th में क्या दिया है आपको, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट लिखना है। मतलब जो ए यूनियन बी में आएंगे वो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट में नहीं आने चाहिए। देखो ए यूनियन बी यहाँ पर है, ये यहाँ पर यूनिवर्सल है, तो यहाँ पर यम यन पी क्यू आर है, यहाँ पर भी यम यन पी क्यू आर है, यहाँ पर एक्स वाई जेड है, यहाँ पर भी एक्स वाई जेड यहाँ पर है। तो बचे हुए कौन से है बच्चों, यहाँ पर बचे हुए कौन से है, सिर्फ यस टी, क्या है यस टी, तो सिर्फ यस टी आ जाएंगे यहाँ पर, यस कॉमा टी। समझ गए, तो ये हो जाएंगे आपके यूनिवर्सल सेट वगैरह पूरे सेट। तो यहाँ पर हमारी कौन सी एक्सरसाइज खत्म हो रही है, प्रैक्टिस सेट 1.3। अब इसके बाद है प्रॉब्लम सेट 1, प्रॉब्लम सेट आपका फर्स्ट चैप्टर का 1, वो हम लेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको कोई भी डाउट होगा तो प्लीज़ इसको कमेंट बॉक्स में बताइए, हम लोग उसको नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और अगर आपको ये पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसको लाइक करना मत भूलना और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करिए। और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ही करना, ओके। तो चलो मिलते हैं अभी हम लोग नेक्स्ट
लेक्चर में प्रॉब्लम सेट 1 के साथ। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।